गुड लोग, अभी मैं जापान ओसाका में हूँ। तो चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो सकती है, माइंड ना करना। आह, लेकिन मेन वीडियो पे शुरू करते हैं। तो गुरु, पुष्पा 2 का ट्रेलर तो तुमने देख ही लिया होगा और पुष्पा अब इंडिया में एक ब्रांड बन गया है। बस अब इसके एनिमे वालों की तरह खिलौने बनना बाकी है। एंड आई नो उसे मर्चेंडाइज एंड कलेक्टिबल्स बोला जाता है, बट मैं अभी जापान में हूँ, आप देख ही सकते हो चीजें कैसे हिली हुई हैं। पर जैसे अभी इसके ट्रेलर से हमें इसकी कहानी के बारे में पता चलता है कि वो अपना नया गोल और नई पहचान बनाना चाहता है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन मूवी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा वो अभी भी पुष्पा की जन्मभूमि के आसपास ही घूमेगा। एंड इन्हीं आइडियाज और ट्रेलर्स को बहुत ही घंघोर तरीके से इस वाली वीडियो में ब्रेक डाउन करते हुए हम ये जानकारी पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि पुष्पा 2 की स्टोरी का प्रोग्रेशन कैसा हो सकता है और हमारे ये कैरेक्टर ये हमें कहां लेकर जाएगा। जहां पे सबसे पहले पुष्पा को हमने उस पॉइंट पर छोड़ा था जब वो इंडिया की रेड सैंडलवुड सिंडिकेट का किंग बन चुका था। अब सारी डील्स उसके थ्रू होने वाली थी। मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी वही होगा जहां पे पुष्पा अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में प्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा। पहली मूवी में हमें दिखाया गया था कि रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स की लकड़ी चाइना के थ्रू जापान लेके जाई जाती है, जहां इसे बिजनेस, गिफ्ट्स एंड तरह तरह की पर्सनल या फिर प्रोफेशनल चीजों में यूज किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना एक काफी सेफ रूट बन जाता है इन सारे इलीगल कामों के लिए। लेकिन हम पुष्पा को जानते हैं, वो किसी से नहीं डरता और पैसा कह सकते हो कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ट्रेलर में एक सीन भी आता है जहां पुष्पा जापान में बैठकर कई सारे डील्स भी कर रहा होता है, जहां हमारी थ्योरी के मुताबिक पुष्पा का प्लान तो यही रहेगा कि वो इंटरनेशनल बायर्स को डायरेक्टली माल बेचे ताकि बीच के एजेंट्स को एलिमिनेट करके वो मैक्सिमम सा प्रॉफिट बना सके। लेकिन पुष्पा की इस डील की खबर जब उन एजेंट्स तक पहुंच जाती है जो पहले ही सैंडलवुड के किंग के साथ ऑलरेडी कई सालों से काम करते हुए आ रहे थे, और वो जब इन चीजों की हायरार्की का चेंज के बारे में उन्हें पता चला होगा तो वो उससे लड़ने जरूर आए होंगे, उसे मारने जरूर आए होंगे, जहां पे हम पुष्पा और उन एजेंट्स को वहां पे लड़ते हुए भी देख सकते हैं। और एक हिंट ट्रेलर में यह भी दिया गया है कि डील के टाइम पुष्पा के हाथ में जापानीज करेंसी का फटा हुआ नोट भी रहता है। जब उसे पोर्ट पे उल्टा लटका दिया जाता है तो वो नोट उसके पास से गिरता भी है। मतलब कि पुष्पा ने डायरेक्ट डीलर्स के साथ डील कंफर्म कर ली है, जो एजेंट्स के लिए अनएक्सेप्टेबल ही रहा। एजेंट से पुष्पा को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने उनकी ही मार ली और वापस इंडिया आ गया। एंड इसी डील की वजह से ही पुष्पा के पास अब इतना पैसा आ चुका है कि उसे जंगल के बीच में उसने वेयर हाउस और टावर्स का अपना एक पूरा बेस सेटअप बना के रखा हुआ है। ये सब ट्रेलर के ग्लिम्सेस में हमें चीजें ऑलरेडी देखने को मिल गई है कि पुष्पा अब एक अलग ही लेवल में इसमें खेलेगा। लेकिन हालांकि हमें लगता है कि मूवी इंटरनेशनल वॉरफेयर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेगी। वो सारे एजेंट्स मिलकर एक बार और पुष्पा पे अटैक कर सकते हैं, पर मूवी की कोर स्टोरी पहले की तरह ही ग्राउंडेड रहेगी। ट्रेलर जितना भी हाइप आपको दे दे, एंड में वो पुष्पा के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके एनिमीज के पास ही वो पूरी कहानी टेक प्लेस करने वाली है। और उसी सब के बीच श्रीवल्ली के साथ पुष्पा की लव स्टोरी भी भाई चलती रहेगी, जो कि काफी ज्यादा कॉमेडी में इस बार फोकस किया जा रहा है। जहां एक चीज तो कंफर्म है, चाहे पुष्पा हो या एनिमल, सब सिग्मा मेल्स को किसी न किसी तरीके से रश्मिका के पैरों में गिरना ही पड़ता है अपने पिक्चर को हिट बनाने के लिए। लेकिन अब आते हैं पुष्पा के सबसे बड़े दुश्मन भंवर सिंह पर। ट्रेलर क्लियरली शो करता है कि पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में बदला अभी भी काफी जोरों से जिंदा है। पिछली मूवी में पुष्पा ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की हुई थी कि कपड़े उतार, तेरे अंदर पावर नहीं है, असली पावर अंदर से आती है। और अब भंवर सिंह रिवेंज लेने के लिए पूरा फुल ऑन एनिमल मोड जा चुका है। वो पुष्पा के ट्रक्स को रेड करता है, उनके लोगों को मारता है, टॉर्चर करता है और अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट्स भी करवाता है, जहां पे हम देख ही पाते हैं कि वो पुष्पा का माल कई बार छीनेगा। भंवर सिंह के बार बार रेड्स करने की वजह से पुष्पा को लिटरली नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से सैंडलवुड की लकड़ी को स्मगल करने के लिए। पर ये सारी चीजें वो कब तक ही झेल पाएगा, क्योंकि भाई असली प्रॉब्लम भंवर सिंह ही है। ट्रेलर के एक सीन में हमें देख पाते हैं कि रेड सैंडलवुड जमीन के अंदर भी छुपा के रखा हुआ है, तो वो पुष्पा उसे स्मगल करने के लिए छुपा रहा होगा या फिर भंवर सिंह के चलते वो उसे वहां पे छुपा रहा होगा डर के मारे कि अभी कर लेते मगर बाद में निकाल लेंगे, बट इवेंचुअली पकड़ा जाता है। जहां मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन रेड सैंडलवुड्स की लकड़ियों में कितना प्रॉफिट है कि इतनी सारी चीजें घुमा फिरा के करने में खर्चा भी तो आता है, कैसे निकाल रहे हो पैसे आप। खैर, एक और एंगल से ट्रेलर में हमें टीज किया जाता है कि पुष्पा एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ है, अपने सारे लोगों के साथ अंदर जा रहा है, जहां शायद ये हो सकता है कि भंवर सिंह के कांस्टेंट तंग करने की वजह से वो पूरे ही थाने को आग लगाने जा रहा हो। पर फिर भी ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट देने के लिए हो गई। ये चीजें कब तक ही काम करेंगी, क्योंकि असली प्रॉब्लम क्या है, भंवर सिंह वो कटप्पा खड़ा हुआ है उसका पूरा बदला लेने के लिए। पर इसके बाद ये बोलो मत, हमें काफी जोरों शोरों से बताया जा रहा था कि मूवी का एक और भी बहुत ही बड़ा विलन होने वाला है, जो कि इस मूवी में थानोस की तरह, जैसे कि एवेंजर्स 2 मूवीज में नहीं, थानोस की तरह सेटअप हो सकता है। मे बी इंट्रो हो सकता है अपना पुष्पा की तरफ की, भाई तू जिनसे खेल रहा था वो बच्चे हैं, असली टक्कर के लोग तो अब आ रहे हैं। एंड उन्हीं सब के बीच में नाम आता है अपना तारक पोन्नप्पा का, जो
जो कि कैरेक्टर वो काफी अच्छे बैडास विलन बन सकते हैं। तारक ने केजीएफ और देवारा में भी काफी अच्छा काम किया हुआ है, जिसके ट्रेलर के जगराते वाले सीन में तारक का कैरेक्टर पुष्पा के खिलाफ एक्शन में दिखते हुए भी नजर आता है। इस सीन में पुष्पा साड़ी पहन के डांस भी कर रहा होता है, अपनी मतलब इमोशनल, रिचुअलिस्टिक या फिर स्टेटमेंट देने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, और उसी सीन में वो शिवल्ली के साथ चिपक के रोता भी है, जहां शायद ये हो सकता है कि वो सीन उसकी माँ का या फिर उसके सबसे करीबी किसी शख्स की डेथ का हो। शायद पुष्पा की माँ का भी हो सकता है, who knows? जिसके साथ साथ एक मिस्टीरियस विलन भी दिखाने की बात की जा रही है, जिसको साड़ी पहनाने वाले सीन के दौरान में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आई मीन रूमर्स ही है, कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा है, बट ये कह सकते हो कि पुष्पा इन सारी चीजों के बीच में जितनी तेजी से विलन्स बनाते जा रहा है, वो उसको काफी काफी भयंकर दर्द देंगे आगे चल के। मे बी इस मूवी में नहीं, पार्ट 3 में ट्रिलॉजी जब कंक्लूड हो, जहां ट्रेलर के हिंट सजेस्ट भी करते हैं कि वो नया विलन पुष्पा को अपने ट्रैक में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं कि जेल में डालेंगे, काम खत्म ही करते हैं। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में पुष्पा वापस उठकर सबको हरा ही देगा, ये बात तो हम जानते ही है। मास की मूवी चल रही है, अल्लू अर्जुन की है, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो? भंवर सिंह का कैरेक्टर शायद जिंदा बच जाए अगले सीक्वल के लिए। वो काफी बैड कैरेक्टर मैं बोलूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो करेगा क्या। लेकिन गुरु, ये थी ओवरऑल पूरी थ्योरी वीडियो अभी के लिए। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आपके सामने जरूर से लेकर आऊंगा, मैंने ऑलमोस्ट लिख के खत्म कर ली है, एंड या आपको वो सुनने को जरूर से मिलेगी। बाकी आपके अपने ओपिनियंस में जरूर बताएं कि आपने क्या चीजें डिटेल्स नोटिस की, या फिर आपकी क्या थ्योरीज है जो कि ट्रेलर में डेलिबरेटली या फिर प्लॉट को हाइड किया जा रहा है, या फिर इनका कुछ प्लान है कि पार्ट 3 को भी ये पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, क्योंकि अल्लू अर्जुन के लिए काफी अच्छा काम कर जा रहा है। बाकी बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लगा, एंड यप ये वाली कुछ अपडेट्स भी मैं आपको दे दूंगा। यार लकड़ी तो बना ज्यादा तेज चिल्लाना भी नहीं है, कंप्लेन हो जाती है। बाकी मिलते हैं और देखते रहिए, तब तक के लिए पीजे एक्सप्लेन।